जब तक मनुज का ये सुख भाग नहीं सम होगा, समित नहीं होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका के भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, सगे जो उन्हें जगत में कहा अभी इतने नर, सब हो सकते संतुष्ट, एक साथ सुख पाक सकते, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं हम। ये कविता का नाम है स्वर्ग बना सकते हैं हम, और ये श्री रामधारी सी दिनकर की लिखी गई है। जय श्री कृष्ण, मैं हूँ जयतीर्थ। जय श्री कृष्ण, मैं हूँ तुषार। हमारा मिशन है गीता को घर घर पहुँचाना। आइए हमारे मिशन में जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप हमें मदद करिए इस गीता को घर घर पहुंचाने में। जय, आज हम गीता का दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक लेते हैं। युद्धेच्छया चापपन्नम स्वर्गद्वारं प्रावृतं, सुखिनः क्षत्रिया पार्थं लभन्ते युद्धमिद्रशम्। अर्थात भगवान बोलते हैं, हे पिता के पुत्र पार्थ, ये जो धर्म युद्ध है वो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार के समान है। ये जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं अर्जुन को कि स्वर्ग का द्वार, अभी इसमें भगवान स्वर्ग की बात लेके आए हैं। हमको अपने टीवी चैनल के माध्यम से काफ़ी जगह पे जो भी स्टोरियां सुनाई गई हैं उसमें क्या दिखता है, स्वर्ग जो है वो एक सभा बनी हुई है। इंद्र जो है स्वर्ग के राजा हैं और वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं, वरुण देव, पवन देव, वो देवता बैठे हैं और वहाँ पे अप्सरा नृत्य कर रही है। उसको हमको स्वर्ग का चित्रण हमारे मानसिक छवि पे डाल दिया गया है। लेकिन इस अगर गीता के अंदर हम डिटेल में झांकें तो आप देखिए भगवान ने स्वर्ग का उल्लेख किया है। भगवान ने उस अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, ये धर्म युद्ध तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार समान है। जबकि अर्जुन पहले बता आए हैं, अर्जुन ने क्या बताया है कि मैं देवताओं के राज्य के लिए भी इस युद्ध को नहीं करूंगा। तो भगवान क्यों बोलेंगे बताइए, भगवान उस चीज को रिपीट क्यों करेंगे कि ये स्वर्ग का द्वार है? इसका मतलब जो देवताओं का राज्य अर्जुन के दिमाग में या उस वक्त के लोगों के दिमाग में जो देवताओं के राज्य मन में था उसका जो चित्रण है और स्वर्ग, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। ये एक ध्यान रखना जरूरी है। नहीं तो भगवान, जब अर्जुन ने मना किया तो फिर स्वर्ग की बात क्यों लाएंगे भगवान? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। स्वर्ग है क्या? स्वर्ग एक ऐसी चीज है जो पृथ्वी लोक से बेटर है, राइट? जो ये तो डेफिनेटली भगवान ने बताया कि अगर अब तुम धर्म युद्ध कर लेते हो तो पृथ्वी लोक से तुमको अच्छी जगह पे उसके द्वार को तुम नॉक करोगे। तो सोचने जैसी बात है कि स्वर्ग क्या है, राइट? तो स्वर्ग जो है वो मानसिक खुशी का संकेत है कि जो कोई देवी शक्ति और आसुरी शक्ति के बीच में जब लड़ाई हो रही होती है और जब आप जो अपना डिसीजन है, अपना निर्णय है, वो आसान निर्णय ना लेके सच के साथ रहेंगे, सत्य निर्णय लेंगे, अपने धर्म के मुताबिक निर्णय लेंगे। हम लास्ट क्लोका में बात करके आए हैं धर्म की। मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म सत्य के साथ रहने का है और मेरा जो निर्णय है वो मेरे को तकलीफदायक है। मेरे निर्णय में मेरे परिवार को या मैं जिससे प्रेम करता हूँ, मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है उन सबको छोड़ के मैं जो मेरा निर्णय है वो ऐसा रहेगा जिससे पूरे समाज को फ़ायदा होगा, सोसाइटी को फ़ायदा होगा, तो मुझे वो मानसिक दृष्टि से अच्छा महसूस कराएगा। वो स्वर्ग है। मुझे ऐसी खुशी मिलेगी, ऐसी हैप्पीनेस मिलेगी, वो जो मैंने निर्णय लिया और सत्य के साथ रहने का निर्णय लिया उससे जो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी वो काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू ये जो लोकल निर्णय जो मैंने लिया। जो मैंने निर्णय लेता कि मैं मेरे चाचा मामा इन सबको नहीं मारूंगा, मैं उनके साथ रहूंगा, लेकिन मैं धर्म के साथ रहूंगा तो मेरे को अच्छी हैप्पीनेस मिलेगी। एक बार भगवान बुद्ध, शाम हो रही थी और थोड़ी थोड़ी मिट्टी उड़ रही थी और जा रहे थे एकदम विलेज के पास से। तभी कुछ कुछ लोगों ने उनको सराउंड कर लिया और उनको भला बुरा चीजें बोलने लगे। काफी देर तक कुछ ना कुछ, आप ऐसे अच्छे नहीं हैं, आप वैसे हैं बोलते रहे। भगवान बुद्ध खुशी रखकर सुनते रहे उनकी बात। पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा था उनको, बस उन लोगों को देखकर मन मन मुस्कुरा रहे। काफी समय बीत गया, लोग भी थक गए, थोड़े शांत भी हो गए। तब भगवान बुद्ध बोले, अगर आपने जो बोलना है आपको बोल दिया हो तो मैं आगे चलता हूँ। उनके आसपास के जो लोग थे वो हक्का बक्का हो गए।
ये उन सोचने लगे कि ये इंसान कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ गुस्सा नहीं कर रहा है, क्या हो गया उनको? तभी उनका जो मुखिया था उन्हें हाथ जोड़ के बोला, हे भाई तुम कौन हो? हमने तुमको इतना बुरा भला बोला तो भी आपने कुछ नहीं किया। मैं बुद्ध हूँ और मैं पिछले गांव से आ रहा हूँ। उनने मेरे को बहुत सारे स्वीट दिए, मिठाइयाँ दिया, स्वर्ण दिया, मगर मेरा पेट तो भरा हुआ था। मैंने तो कुछ लिया नहीं, पर ऐसे ही पड़ा रहा। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा खुद खाया और उनके आसपास को, बच्चों को, थोड़ा संबंधियों को दे दिया। जो चीज़ आप लोगों ने मुझे बोला है, दिया है, वो सब भी मुझे ज़रूरत नहीं है, वो सब भी मेरे पास है, तो आप आपस में बांट लीजिए। बहुत ही अच्छी बात कही है भगवान ने कि कोई कोई हमको बुरा भला कहता है तो जब तक हम अपने आप के ऊपर नहीं लेते हैं तब तक तो वो उसके पास ही है। वो आपस में या तो खुद खा सकता है उसे या बांट सकता है। तो भगवान बुद्ध इसमें युद्ध कर रहे हैं। इसमें भगवान बुद्ध के पास दो चॉइस थी। एक तो देवी शक्ति के रूप में अपने आप को शांत रख के, अपने आप को अपने अंतरकरण के साथ ही रह के, बाहर के जो विकार हैं उससे दूर रह के चलते रहें। या दूसरी चॉइस थी कि जो लोग थे, जो अपशब्द बोल रहे थे, जो बुरा भला कह रहे थे, उनका रिएक्ट करते। अभी एक यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, कोई आपको चिढ़ा रहा है, कुछ बोल रहा है, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, झगड़ा कर रहा है आपसे, उसका मकसद क्या है? आपको विचलित करना, परेशान करना। अभी आपके पास दो चॉइस है, या तो आप बिल्कुल शांत रहें, अपना काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें भगवान की तरह, या तो उसके लिए रिएक्ट करें और उसके ऊपर रिएक्शन दें। उसने कुछ बोला है तो आप उसके से बड़ा चीज गंदा बोलें, तो सामने वाले के लिए जीत किस में होगी? जो बुरा आदमी है उसकी जीत किस में होगी? आप चुपचाप चले जाएंगे तो उसको फील होगा कि वो जीत गया, या आप उसका आंसर करेंगे, उससे चिढ़ेंगे, उसने जो बोला उसके कारण गुस्सा हो जाएंगे, तब उसकी जीत होगी। कब फील करेगा वो कि उसकी जीत हो गई? जब आप गुस्सा करोगे, चिढ़ जाओगे उनके कारण, एग्जैक्टली परेशान हो जाओगे उनके कारण। एग्जैक्टली। तो आप खुद अपने आप को गुस्सा करके, उसका रिएक्शन देके, उसके ऊपर गुस्सा करके उसको क्यों जिता रहे? आपको तो युद्ध करना है। युद्ध करने के लिए क्या करना है आपको? अपने आप के अंदर रह के आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है वो करना है। वो युद्ध है। तो हर समय हम युद्ध करते रहते हैं अपने अंदर। हमको सोचना है कि हम वो युद्ध में कौन सा निर्णय लेते हैं, देवी शक्ति का या आसुरी शक्ति का। और वही स्वर्ग का द्वार है। वही भगवान हमको बता रहे हैं कि अगर आप युद्ध करेंगे, सच की साइड रह के, अपने धर्म के मुताबिक युद्ध करेंगे, तो आपके लिए स्वर्ग के समान खुशी मिलेगी। दूसरी चीज स्वर्ग के बारे में बताया जाता है कि ब्रह्मा जो है उनके दिन बड़े लंबे होते हैं ब्रह्मलोक में। स्वर्ग में भी जो समय होता है वो ऐसा बिलीव किया जाता है कि लोगों का जो आयुष्य है वो भी बड़ा लंबा होता है, लाखों साल तक। जब हमारे सतयुग में भी जो आयुष्य था लोगों का, और 1-1 लाख साल तक जीते थे लोग। हमको वो बड़ा लगता है। क्यों? अगर आपने देखा होगा कि जब आप मूवी देखने जाते हैं या कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करते हैं, तो हमेशा टाइम फटाफट जाता है। सही है। लेकिन जो चीज़ पसंद नहीं है, जिसमें आपको मानसिक खुशी नहीं मिल रही है, उसमें समय बहुत धीरे धीरे जाता है। आप सोचिए, किसी का वेट करके खड़े हैं, उसने बोला आप 15 मिनट में आ रहे हैं, तो 15 मिनट निकालनी मुश्किल हो जाएगी, है ना? सही है। तो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको मैंने बोला कि चलो जय, आप 20 मिनट्स के लिए होमवर्क करके फिर खेलने जा सकते हो, वो 20 मिनट बीतती ही नहीं है, वो 20 मिनट खत्म ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप स्वर्ग में नहीं है। आपका जो समय है वो बहुत मुश्किल से जा रहा है। और जब आप खुश होते हैं, जब आप अच्छा, अपने आप को पसंद है वैसा काम करते हैं, या अपने पसंद हो ऐसे इंसान के साथ रहते हैं, तो समय जो है वो बड़ा फटाफट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वही स्वर्ग है, वही खुशी है। पापा मेरे को एक क्वेश्चन था, आप आगे बढ़ो उससे पहले, कि मैं हम सबको युद्ध करना चाहिए फिर? भगवान जो है वो युद्ध की हिमायत नहीं कर रहे। भगवान इसमें ये कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय साधक होता है, क्षत्रिय कौन होता है? जिसको पता है कि ये
देवी शक्ति है या आसुरी शक्ति है, ये मेरे मन के अंदर एक अच्छा विचार है और खराब विचार है, उसको खुद पता रहता है। वो क्षत्रिय लेवल का इंसान है और दोनों के बीच में फाइट चल रही है, राइट। वो उस वक्त उसको चॉइस करना है युद्ध करके कि मैं जो है युद्ध वो देवी शक्ति के लिए लड़ूंगा और आसुरी शक्ति के ऊपर विजय पाऊंगा। तो सबको युद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये क्षत्रिय साधक के बारे में बात कर रहे हैं भगवान, क्योंकि अर्जुन जो है वो उस स्टेज में पहुंच चुके हैं या उस स्टेज में हैं जब वो भले और बुरे के बीच में अंतर निकाल सकते हैं, जब वो आसुरी शक्ति और देवी शक्ति के बीच में अंतर निकाल सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, राइट, जैसे आप छोटा भाई है आपका, उसको पता चल रहा है कि ये चींटी मारना बुरी बात है या चींटी मारना बुरी बात नहीं है, नहीं पता चलता, राइट। उसके लिए बुरी और अच्छी जो माँ बाप सिखाते हैं वो बुरा और अच्छा बन जाता है। धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो, धीरे धीरे आपको जब समझ आता है कि ये बुरी चीज़ है और अच्छी चीज़ है, उसमें फर्क करना आ गया ना, फिर युद्ध की टाइम आता है। तो मैं भी यही आपको यही सिखा रहा हूँ। आपके साथ साथ मैं नहीं घूम सकता कि आप ये चॉइस करो अपने लिए, आप स्कूल में जाते हो तो ये चीज़ करो, सच बोलो या नहीं सच बोलो, ये यहाँ ये चीज़ अपनी नहीं है तो इसको लो या मत लो, राइट। ये चीज़ चोरी करना नहीं करना, वो मैं आपको छोटे छोटे डिसीजन आपके मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके साथ 24 आवर्स नहीं रहता हूँ। लेकिन मैं आपको ये जरूर सिखा सकता हूँ कि बुरी चीज़ क्या है और अच्छी चीज़ क्या है। फिर उसके दोनों के बीच में युद्ध करके वो तो डिसाइड आपको करना है कि आप बुरी चीज़ करने जाओगे या अच्छी चीज़ करने जाओगे। ये जो संस्कार बोलते हैं कि हमेशा बच्चे को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कॉन्स्टेंटली माँ बाप साथ में रह के नहीं कर सकते, क्योंकि 24 घंटे उसके साथ नहीं रह सकते। लेकिन ये मैं आपको पावर ज़रूर दे सकता हूँ कि आपके दिमाग में आप डिसाइड ज़रूर कर पाओगे कि ये गलत है और ये सही है। फिर उन दोनों चीज़ में आप चॉइस क्या करते हो वो युद्ध के बाद परिणाम है, समझे। तो आपको ये मैं कैपेबिलिटी दे सकता हूँ टू डिवाइड, ये चीज़ें बुरी है, ये चीज़ें अच्छी है। अभी आपका चॉइस जो है वो युद्ध के बाद का निर्णय है। युद्ध के बाद आपका जो ब्रेन है, आपका दिमाग है, वो क्या निर्णय करता है, वो युद्ध है। युद्ध तो हम सबको करना है, लेकिन सही समय पे और सही नॉलेज के बाद। स्टार्टिंग से युद्ध करने की जरूरत नहीं है। पहले तो अर्जुन बनना पड़ेगा, उसके बाद युद्ध की बात आती है। अगर दुर्योधन के सिचुएशन में तो दुर्योधन को समझ ही नहीं है अच्छे और बुरे के सब डिफरेंस ही पता नहीं है कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। अर्जुन अभी बैलेंस कर रहे हैं ना कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। अब मैं चॉइस क्या करूँगा, अच्छे के लिए करूँगा या बुरे के लिए, वो तो चॉइस है। युद्ध के बाद उसका निर्णय निकल आएगा। मैं तो सिर्फ मैंने जैसे सब गीता कहता है। अब मिशन में जुड़िए, गीता को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आई लव यू।